आप देख सकती हैं, मैं अभी पेट्रोल डलवाने गया था तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने कहा जी 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल मैं नहीं दे सकता। इसका नज़र आ रहा है कि सच बोले कौम के साथ, हमारे पास पेट्रोल, जैसा कि ख्वाजा आसफ, अब इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, अच्छे खासे हमारी जीडीपी भी देखें कहाँ जा रही थी, हर चीज़ ओके थी। कि झूठ बोलते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वापडा का एक एहलकार जो है उसको सामने आके बताना चाहिए कि मसला क्या हुआ था और असल सिचुएशन क्या है। दुनिया पूरे में यही होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि मिनिस्टर जिसको अलफ और बे नहीं पता होती, अब वैसे तो इंजीनियर साहब हैं हमारे गुजरांवाला के, लेकिन गुजरांवाला के इंजीनियर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये सारा मामला बनता है। एक देखो दहशतगर्दाना अटैक जब होता है ना, तो आपको पता होता है कि तार कहाँ से गिरी, आप वहाँ जाके तारें इरेक्ट करके वो जो पाइलॉन्स होते थे उनको लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्यों हुआ? यहाँ हुआ ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने किया ये है कि बेनज़ीर से लेके नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत तक इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के IPPs जो थे, जो प्राइवेट जो है, जो कंपनीज हैं, वो बनाना शुरू की। ठीक है। शुरू में इनको उन्होंने गैस के ऊपर बनाया, जैसे हब पावर है, उसके बाद उसका हबीबुल्ला कोस्टल है, फलाना है, ये है, वो है, दूसरे तीसरे बनते गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोल के ऊपर भी कुछ बनाई, जब चाइना के साथ इनका मायदा हुआ। फिर उसके साथ साथ उन्होंने तेल के ऊपर भी उसका उनको कन्वर्ट किया। अब होता क्या है? हुआ यह है कि इन्होंने वो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के, शानदार किस्म के वो प्लांट्स बना दिए। लेकिन अच्छा। मसला यह है कि बिजली तो आपने पैदा कर ली, लेकिन बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइंस जो है वो पुरानी है। तरसील का निजाम नहीं, वो आप देखें ना, आपके पास पानी आ गया 50 गैलन, लेकिन आपका पाइप फटा हुआ है, तो क्या होगा? पाइप से पानी बह जाएगा। बिल्कुल। वो लाइंस किसी तौर पे, क्योंकि लाइन में कमीशन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये होता है, वो होता है। पानी तो बाहर से आया, आके लगाया, उसके बाद आपने कोल इंपोर्ट किया, आपने चलाना शुरू कर दिया, तो 1-1.5 साल के अंदर वो सारा का सारा सेटअप हो गया। हाइडल पे ऊपर आपने एक जरा सी तवज्जो नहीं की। आखिरी जो हाइडल पावर है वो तो कितने सालों के बाद उसने इमरान खान ने आके शुरू किया था, वो जो जामिर बादशाह डैम है। उससे पहले तो आप हाइडल का एक आना भी आपने, उसमें एक कतरा पानी का जो था उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। कभी कालाबाग डैम आ जाता है, तो कभी फराना आ जाता है, तो कभी ये। हालत ये थी कि जिस वक्त इन्होंने LNG परचेज की है, तो हाइडल पावर के जो एलोकेटेड अमाउंट था शाहजाद खान अब्बासी के ज़माने में, जब वो वज़ीर पेट्रोलियम था, उसको बाकायदा उसको LNG की लाइन बिछाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। अच्छा। ताकि ये लाइन आए, ताकि कतर से पैसे लें। अब हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ? एक तो यह कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। अक्टूबर में जो हुआ था वो टेक्निकल फॉल्ट, एकदम जब वो ड्रिप करती है ना जी, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि कहां से खत्म हुआ। अच्छा। आप देखें ना, आपके घर के अंदर जब वायरिंग शॉर्ट होती है तो आपको पहले ढूंढना पड़ता है कि कहां से, और जो बंदे ने वायरिंग लगाई होती है उसको बुलाते हैं कि भाई बताओ कहां से। एक तो उसको तुमने ढूंढते ढांढते हो, आपको पता है 24-25 घंटे लगे। कल का बुहरान जो है ये बड़ा, इट वाज अ डुअल वे। पाकिस्तान की जो PSO जो थी और बाकी लोग जो थे वो इनको कह रहे थे हमारे पास जखीरा हो गया खत्म। अच्छा। हम मजीद आपको बिजली पेट्रोल नहीं दे सकते चलाने के लिए, पैसे आपके पास नहीं है कि आप कोल थर्मल करें। आप देखें ना, पाकिस्तान पर कोल है ना, थर का, आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आपका जो साहिवाल का प्लांट है, ये इंपोर्टेड कोल के ऊपर है। अच्छा। क्यों? पैसा आता है, कमीशन आता है, और क्या है? आप अपने थर कोल के ऊपर नहीं आपने किया, वो आपने कहा नहीं आइंदा से देखेंगे, ये वो जो भी था उसका उस कंट्रोल से भी नहीं जाता। फौरी तौर पे बताता हूं आपको। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये जो कहा यह जाता है दरोग पर गर्दने रावी, लेकिन इतला बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कि उन्होंने एक ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कि भाई साहब ये सूरत हाल है। अच्छा। अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि पैसे थोड़े हैं, 12 घंटे बिजली और 12 घंटे लोड शेडिंग, ये शेड्यूल है। सर्दियों में ये शेड्यूल आया अभी, ये तो गर्मियों में क्या होगा? अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक। अब ये हमने कल भी कहा था कि 12 घंटे का हो गया हुआ है, पैसे आपके पास नहीं है, पैसे लाओ तो कुछ होगा, तो वरना कुछ नहीं होता। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अच्छा हिलाली साहब, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तवानाई सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत का खदशा भी जाहिर किया है। तो क्या हमारा तवानाई की जो तरसील का निज़ाम है वो इतना फ्रेजाइल है कि कोई भी हैक कर ले, और फिर हुकूमत क्या इसके तदारुक के लिए कुछ कर भी नहीं रही है?
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये उनका जो फियर है, ये जो उनका खतरा है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा। मैंने खुद ही ट्वीट किया था कि जिस तरीके से हुआ है पूरा मुल्क और जिस तेजी से नॉर्थ साउथ से हुआ है, ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे। और बाद में मैंने सुना है कि पहले भी हमने ऐसा कुछ चीज़ किया था और कुछ थोड़ा सा एविडेंस है कि ये हुआ है। इसलिए कि एक दफ़े मैंने सुना था कि बम्बई में हुआ था और उधर भी उन्होंने कुछ इस किस्म का शुबा, वाई नॉट, हो सकता है। अच्छा। मगर मैंने आज बड़े मुश्किल के बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैंने पकड़ा। मैंने कहा भाई अच्छा। तुम बड़े अहम आदमी हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। उसने कहा नहीं नहीं आप मेरा नाम ये वो। मैंने कहा यार तुम्हारा नाम वाम कोई नहीं लेता है, तुम मुझे बताओ अच्छा। ये जो हुआ है ये क्या ओल्ड मशीनरी है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इसलिए कि बैंकरप्सी हो गए हैं। पीएसओ ने उनको, एमडी पीएसओ ने लिख के बताया था इनको कि भाई मेरे पास ऑयल की ज़रूरत है, मेरे पास ऑयल कम है, या नेग्लिजेंस। और उसका जवाब था ऑल ऑफ दी अबव। रियली? ऑल। वाओ। समझ गया? तो अब आप मुझे बताएं, अब मैं क्या कह सकता हूं आपको, किसको आप कहेंगे इसका प्रॉब्लम है? देखिए 2014 में हुआ, 17 में हुआ और कल हुआ। और मैं इन्होंने क्या, ये प्राइम मिनिस्टर, माफ करिए चलिए प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं इस आदमी को, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि हम इसको प्रोब करके हम वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट वाज सेड 2014, 17 और कल। देखिए एक थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए तो सही, बिजली और गैस को जाना ही ऊपर। ये अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग जो कह रहे हैं आर्या साहब, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ये वर्चुअल मीटिंग इतना शर्मनाक बात है कि उनका पता नहीं कौन बंदा वो लीड करेगा। उनका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आ रहा है आईएमएफ को लीड करने, उनका पता नहीं कौन डिप्टी सेक्रेटरी लीड करेगा। इसलिए बात करने का तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये कंडीशंस जो आपने वादा किए हैं अप्रूव नहीं करते, उस वक्त तक हमें आना ही फजूल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने, इन अदर वर्ड्स, ये डार को तो ही हैज बीन रिमूव्ड। डार की इनविटेशन को उन्होंने पब्लिकली टर्न डाउन किया। जब एक आदमी की इनविटेशन आप पब्लिकली टर्न डाउन करते हैं ना, उसका मतलब बहुत होता है, खास तौर डिप्लोमेटिक, उसका मतलब है रिमूव हिम फ्रॉम द स्फीयर ऑफ निगोशिएशंस। अब पता नहीं उसको वो हटा देगा कि नहीं, कि उसके साथ जाके बैठेगा। मगर बात असल ये है कि ही इज डायरेक्टली निगोशिएटिंग विद द आईएमएफ, विद सम जॉइंट सेक्रेटरी। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, और वो होगा क्या? देखिए उन्होंने कहना है भाई बिजली और गैस जो तुमने एग्री किया है। और रामीन, सबसे अफसोस की बात यह है कि ये जो 10 डैम्स ये इमरान खान ने वादा किया था और जिसमें कुछ में कुछ काम भी शुरू हुआ है, ऑल वर्क हैज स्टॉप्ड। हम तो वी आर हेडेड फॉर तबाही। वैसे पानी की भी कमी है और फूड का भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आई एम सॉरी, ये लोग आके दे हैव, हमारा जो फ्यूचर लग रहा है सो ब्लीक कि मैं आई एम बिगिनिंग टू पैनिक। अगर कल ये बात फैसला नहीं हुआ और उनकी टीम नहीं आई या उनकी एग्रीमेंट नहीं हुई, वो ट्रांच नहीं मिला, और अगर वो ट्रांच मिल जाए फिर 6-8 बिलियन दोस्तों से मिलेगा, इंक्लूडिंग चाइना एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो वी आर फिनिश्ड। वैसे 20 दिन के एक्सपोर्ट्स के लिए ये सब फिगर्स जो हैं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, दिस इज ऑफिशियल फिगर्स। 4.6 बिलियन इज ओनली 3 वीक्स इंपोर्ट्स। 22 दिन। तो पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म के लोग हमारे मुल्क को ऐसे वक्त पे दे आर लीडिंग द कंट्री। ठीक है।
अच्छा, और ये साहब पहले सालों में ये देखा गया था कि तकनीकी खराबी होती थी, कुछ घंटों बाद मामला हल हो जाता था, फिर लाइट आ जाती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये तवातुर से देखने में आ रहा है। तो जो भी आने वाली हुकूमतें होती हैं, जो बरसर इक़्तिदार आती हैं, वो वादे और दावे तो करती हैं कि जी बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। आखिरी दफ़ा जो बेहतरी हमने देखी थी वो 2017 में देखी थी पावर सेक्टर में, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। देखिए 2017 में भी उससे पहले थी। मसला सारा पता है क्या है, जो बात हिलाली साहब ने की है और बात बड़ी खौफनाक है। मैंने अभी उनको, जब मैं प्रोग्राम में आ रहे थे, हम बता रहे थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज रात को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइप चीज बैठा होगा। अच्छा। और कतर से सागदार साहब शामिल होंगे। और असल मसला वो ऑल अबव जो उन्होंने कहा, ऑल अबव जो है कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा। ये छोटा सा टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामले को कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो। देखिए पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये डिजिटलाइज नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम मैनुअल है, बड़ा मसला है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें हैं, सिवाय चंद एक डिफेंस के या 4 एक बैरियर वहां अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो आपका छुपा हुआ हो? आपके जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े आपके वो हैं, वो जो होते हैं सेंटर जहां से सप्लाई होती है, वो इतने ऑब्वियस हैं, वो दूर से नजर आते हैं। ठीक, वो उनको आग लग जाए तब मुझे याद अच्छी तरह कि आग, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल होता है, बहुत बड़ा ट्रे होती है ऑयल की। अच्छा। ये जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े होते हैं ना, उनको उनके नीचे ग्रिड स्टेशन जिनको, अच्छा। उस ऑयल को आग भड़क होती है। एक तो सिबी में भड़की थी, उनको मुश्किल हो गया था। ऐसे सिस्टम जो है ये वहां पर होता है कि जहां बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो। आप तारें ठीक नहीं कर सके, आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है, अपना क्या कहते हैं प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी क्या बात करते हैं अजीबोगरीब। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं की गई। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्लड आता है, जो फ्लड वाटर है, उसको ना रिजर्व किया गया है, ना प्रिजर्व किया गया है, ना किसी जगह वो करके उसके अंदर से बड़ी आसानी से बिजली पैदा की जा सकती थी। आप अगर कभी जाएं ये जो इसके ऊपर KPK के अंदर, और आपको नारायण में सब, मैं आज से 2 साल पहले वहां गया कलाम में। अब कलाम में उन्होंने छोटा सा स्टेशन लगाया हुआ था, पूरे शहर को बिजली फ्री मिल रही थी आज से 3-4 साल पहले, इलेक्शन से पहले। मैंने कहा तुम वोट किसको दोगे? उसने कहा इमरान खान के अलावा तुम वोट किसी को दे नहीं सकते, मुझे तो बिजली फ्री मिलती है। अच्छा, आप सोचें कि इतनी तेजी से जहां पानी नारायण आ रहा है, यहाँ हर शहर के आगे आपको बिजली पैदा करने वाला एक टरबाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। हम एशियन बेस्ट बनाते हैं, बड़ा डैम बनाओ, बड़ी कमीशन खाओ, बड़ा चीज बनाओ, बड़ी रन ऑफ द मिल। ये शादीवाल का प्रोजेक्ट है, ये रसूल का प्रोजेक्ट है। ये नहर के अंदर से उन्होंने जरा सा फ्लो दे के उसके अंदर से बिजली पैदा की हुई थी, गोरे के जमाने में पैदा की गई। लेकिन नहीं, मंगला की नहर निकली है, उसके अंदर एक मंगला डैम बना दिया क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आगे से उस नहर के अंदर कोई यूटिलाइज नहीं किया गया। हमारा मामला पता है क्या है? हम इन तेल से, इस गैस से, इस कोयले की इंपोर्ट से हम किकबैक्स लेते हैं, हम कमीशंस लेते हैं। हम क्यों डैम बनने देंगे? वो जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो बाकी लोग बैठे हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो क्यों बनने देंगे यहां पर डैम? वो क्यों पानी से बिजली बनने देंगे? उनको पता है कि हमारा रिस्क मारा जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक इस सारे मामले पता हुआ है। आप सोचें, हमने जो एग्रीमेंट किए हैं उनको उठा के देखें जरा सा। यानी मैं अगर 25,000 मेगावाट या 5,000 मेगावाट का एक लगाता हूं और वो मेगावाट जो है पाकिस्तान नहीं खरीदता, मुझे उसके अंदर बंद उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अच्छा। ये कभी हुआ है? लेकिन हमने किए में एग्रीमेंट करिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आप कह रहे हैं। हिलाली साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस वक्त हैं, ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए मुसद्दिक मलिक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई है, तो क्या तवक्को की जा सकती है खराबी को जड़ से पकड़ा जाए और कोई बेहतर इकदाम भी किया जाए? क्योंकि 2021 में बिजली का जब बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था तो इसको बहाल करने में तकरीबन 22 घंटे लगे थे। तब भी वजीर आजम ने तहकीकाती रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रात गई बात गई वाला हिसाब हो गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान थे। तो कोई अब उम्मीद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तहकीकात को कुछ आगे बढ़ाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी? मैं नहीं समझता कि
इसको पता भी होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि किस चीज़ के बारे में ये निगोशिएट करता है, IPPs चलते कैसे हैं, होते कैसे हैं। मगर एक चीज़ मुझे पता है, इसलिए कि मैं नहीं कहूँगा आई एम अ विटनेस, इसलिए कि अगर आप ऐसी करप्शन में विटनेस होंगे तो आप फिर अकम्प्लिस भी बन जाएंगे, इसलिए कि फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके उसको रिपोर्ट करें। अच्छा। मगर मैं आपको बता सकता हूँ ये IPP शुरू हुए थे 1994-95 जब मैं एक सेंसिटिव ओहदे पे था, और मैं समझता हूँ, इट इज़ माय एस्टिमेट, कि हर IPP कितने बने हैं पता नहीं कितने हैं जो हमें तबाह कर दिया है, इसलिए सर्कुलर डेट उसे है। मेरे ख्याल में आज के पैसे से बिटवीन 20 to 40 मिलियन डॉलर्स का किकबैक होता होगा। अच्छा। इसलिए कि देखिए ये बड़ा आराम से आप जाके एज प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते थे कि देखो मुझे एक दमड़ी नहीं इन्वेस्ट करनी पड़ी, ये आ रहे हैं, ज़मीन खरीदेंगे, मशीनरी लाएंगे, लोगों को रखेंगे, तेल लाएंगे, अगर वो पास थ्रू नहीं होता है तो तेल भी लाएंगे और हमें बेचेंगे एट अ फिक्स प्राइस। मगर अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर सका वो इलेक्ट्रिसिटी और हमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमें रिगार्डलेस ऑफ वेदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, अभी हैव टू पे, हमने देने। अब आप सोच लें इस पे कितने वाकयात होते हैं जो फैक्ट्रीज बंद होते हैं, ब्रोक होते हैं, कितने हाउ मेनी इंस्टेंसेस हैं। हम सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री चले ना, मार्केट हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और बंद हो सकता है, मगर हर एक मिनट हमने वो पैसे देने। तो भाई वी आर फिनिश्ड। इन अदर वर्ड्स हमने खूब बड़े मेगावाट्स ले आए मगर इस्तेमाल करने का नहीं, मगर ये कहते थे बाहर में जाए। अगर हमारी इकोनॉमी ऐसी डायनामिक होती कि प्राइवेट वो जो इंडस्ट्री को लाते और कहते बच्चों ये हम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, यू बेटर मेक श्योर कि ये बिजली जो वो बना रहे हैं आप इस्तेमाल करके हमें इतने पैसे देंगे, इसलिए कि ये हमने सॉवरेन गारंटी दिया है इनको। सॉवरेन गारंटी मींस पाकिस्तान विल पे, नॉट यू, पाकिस्तान विल पे। ऑफ कोर्स। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको एक और बताऊं लाल साहब, इसमें एक और खौफनाक चीज है कि हर शुगर मिल जो है ये 50 मेगावाट बिजली जो है ये बना सकती है। 120 के करीब जो शुगर मिल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा। देखो 3-3.5 हजार की मेगावाट की बिजली बनती है, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता रहा। मुझे याद अच्छी तरह, हमारे दोस्त हैं नून शुगर मिल वाले, उनकी कई साल तक एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रही। क्यों? अगर ये बिजली बननी शुरू हो जाए हमारा खाता खत्म हो जाएगा। अच्छा। यानी आप खुद सोचें कि 3000 का हमारा शॉर्टफॉल 2500 का था। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं कि जिस वक्त बहुत पीक पे थी, यानी इस वक्त लोड शेडिंग जो थी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।